राजस्थान में जाती है, पूरे राजस्थान में हवा बदलती है। और अमूमन विधानसभा चुनाव का और लोकसभा चुनाव का नतीजा राजस्थान में वो रहता है जो दिशा नागौर तय करता है। तो एक ऐसी भारी जिम्मेदारी देकर के एक पार्टी ने मुझे उसमें जगह दी, मान सम्मान दिया। मेरा भी दायित्व बनता है कि इस मंच के माध्यम से मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं, मेरे साथ में आए हुए भाजपा के नेताओं और जो दूर से सुन रहे हैं हमारी बात, उन सभी नेताओं को विश्वास दिलाऊं कि ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने, इस पार्टी के संगठन को मजबूत करने नागौर, राजस्थान और हिंदुस्तान में जहां कहीं मेरा प्रयास, जहां कहीं भी मेरा प्रयास मैं कर सकूंगी जरूर करूंगी। और मुझे गर्व है आज इस पार्टी का हिस्सा बनने में। मुझे गर्व होता है यहाँ से भारत माता की जय बोलवाने में। मुझे गर्व होता है ये कहने में कि मैं उस पार्टी का हिस्सा बनी हूँ जिसने राष्ट्रवाद का जो एक नया नारा दिया था, जिससे आज हमारे युवाओं में, साथियों में, बड़े बुजुर्ग में, सब में जोश देखने को मिलता है। मेरी परिस्थितियां कुछ और थी। नागौर में किसी से छानी नहीं है और नागौर शहर ने तो मुझे फिर भी जीत दिला करके भेजा था, उसके लिए मैं अभी भी आभारी हूँ। अब सब ज्यादा खुश होते हैं कि कोई पार्टी में सही में आ गए, अब की बार जोरदार बचीट होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वो चुनावों का नारा है वो अपन बाद में देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नागौर के अंदर जो हमारे अभी भाजपा के अंदर एक स्टेप नहीं बन करके जिन्होंने चुनाव लड़ा था और मेरे सामने वो चुनाव जीत करके और संसद में पहुंच गए, उनके बारे में मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। क्योंकि वो हर जगह, ठीक है, जोरदार ध्यान है, तो टिप्पणी सुनना है, मैं जानू। देखो, मुझे बड़ा बुरा लगा आज सुन करके। आज सुबह किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें टीवी इंटरव्यू के अंदर माननीय सांसद महोदय ने कहा है, कौन मिर्जा, क्या मिर्जा, कहां से चुनाव जीते, कहां धरना दिया, कहां प्रदर्शन किया, जैसी उनकी एक शैली है जिसमें वो बात किया करते हैं। कहते पार्टी बदलते रहते थे, इनके दादाजी ने पार्टी बदली, ये पार्टी बदलते रहे। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने वापस रिकॉर्ड चेक करवाया कि उनके पिताजी स्वर्गीय रामदेव जी कितनी बार चुनाव लड़े और कौन सी पार्टियों से लड़े। बड़े रोचक तथ्य सामने आए। जब 77 में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस आई से लड़ा और चुनाव जीते। 77 के बाद में उन्होंने 80 में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस उर्स से लड़ा और चुनाव हारे। उसके बाद चुनाव लड़ा तो लोकदल से लड़ा, उसका अगला चुनाव लड़ा तो जनता दल से लड़ा, और उसके बाद आखिरी चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे थे, जब उनका देहांत हो गया तो और चुनाव कैंसिल हो गया। माननीय सांसद महोदय की बात करें तो माननीय सांसद महोदय ने अपना जब पहला चुनाव लड़ा तो इनलो पे लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लड़ा, तीसरा लड़े निर्दलीय लड़े। चुनाव लड़ने सामने आए। एमपी वाले चुनाव में पहला चुनाव लड़ा 2014 का, जिसमें वो कहते हैं मैंने 2 चुनाव हरा दिए। अरे भाई 2014 के चुनाव में तो आप निर्दलीय खड़े हुए थे और जमानत जब्त हुई थी, आपने कहा मुझे तो बीजेपी ने हराया था। दूसरा चुनाव एक और हराया। भाई साहब 2019 में अगर आप टाइल्डे का सिंबल नहीं लेकर के आते और इस बीजेपी की स्टेप नहीं बनते तो वापस वही घोड़ा और वही मैदान वापस आ जाओ, चुनाव लड़ लेंगे। तो अनर्गल ऐसी हल्की बात करना शोभा नहीं देता। नागौर का मान सम्मान, चाहे यहां से जो भी सांसद गए, जिस भी पार्टी के सांसद गए, उन्होंने लोकसभा में एक अपनी पहचान छोड़ी है। हम जब पूछते हैं क्या काम करवाया
कोई नहीं गिना सकता। आज मैं कांग्रेस छोड़ के आप लोगों के बीच में बीजेपी से आई हूं, तब भी आप मुझे इतने प्रेम के साथ में इतना आप मुझे यहाँ पर मान सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब मैं सांसद रही थी तो मैंने मेरे क्षेत्र के लिए बहुत काम कराने का प्रयास किया था। चाहे वो इंदिरा गांधी लिफ्ट के न लाने की बात हो, चाहे यहाँ कॉलेज खुलवाने की बात हो, और एक एक पंचायत में बजट बांटने वाला जाकर के सांसद पहला और आखिरी सांसद था नागौर में। तो भाइयों, कार्यशैली मेरी वही रहेगी। अब एक डबल ताकत मेरे पास में आई है, इस डबल इंजन की जो सरकार है उसकी ताकत मेरे पास में आई है। मैं आप लोगों से भी चाहती हूं कि आप मेरा सहयोग करें और आने वाले टाइम में 2023 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हो तो इस भाजपा पार्टी को भी लगना चाहिए कि हाँ, ज्योति मिर्धा को पार्टी में मिला करके हमने कोई गलती नहीं करी, हमने एक बहुत बढ़िया काम किया। आप लोगों का सहयोग रहेगा, ज्योति मिर्धा आप लोगों की ऋणी रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत जो है वो जनता की ताकत है। हमारी जितनी ताकत है कि हम मंच पर बैठ करके इतने नेता जो आपके सामने बात कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों की ताकत ने हमें यहाँ पहुंचाया है। तो मेरा तो आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि अब कहते हैं ना कि जैसे ले मिल गई, तो ज्योति जी अब क्या ठीक पार्टी में आया हो। जगह जगह ये सुना, जयपुर से रवाना हुए, मेरे पड़ोस में कई लोग जानते होंगे, नंदू जी रहते हैं, बागड़े बामनों के ड्रम ढाणी है। मैं जब सांसद बन के गई तब उन्होंने मुझे कभी गुलदस्ता नहीं दिया, बधाई जरूर दी होगी। और परसों जब मैं दिल्ली से आई तब गुलदस्ता लेकर के खड़े थे सिर सिपाही में। ये काम जोरदार किया। मोदी जी का जलवा है, बिल्कुल सही बात है। आज उनका जन्मदिन भी है, मेरी ओर से और आप सबकी ओर से मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ। आज रामसा पीर की भी जयंती है, आज विश्वकर्मा जी की भी जयंती है। उन सबको भी मैं इस मंच के माध्यम से याद करती हूँ और मैं एक बार पुनः आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि ज्योति